हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में वट अमावस्या की तरह वट पूर्णिमा व्रत का भी खास महत्व माना गया है। पंचांग के अनुसार वट पूर्णिमा हर साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। इस व्रत के विधि विधान से अमावस्या व्रत की तरह पूजा की जाती है। इस दिन बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है। दक्षिण भारत में वट पूर्णिमा की जो व्रत है, इसका बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत 14 जून मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं। उत्तर भारत में इसे वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इसमें सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं और इस पेड़ के पास बैठकर पूजा करती हैं। इस पेड़ के ऊपर त्रिदेवों का वास बताया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव इसी पेड़ पर रहते हैं। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक इस वृक्ष पर माता लक्ष्मी का वास बताया गया है। बरगद के वृक्ष की पूजा करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन संबंधी हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाली वट सावित्री की पूजा बहुत ही संयम और संकल्प से पूरी होती है। आज हम जानेंगे साल 2022 के ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखे जाने वाले वट सावित्री व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और वट सावित्री व्रत के नियम। साथ में जानेंगे वट सावित्री व्रत के दिन किए जाने वाले उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वट पूर्णिमा का व्रत अखंड सौभाग्यवती होने के लिए और पुत्रवती होने के लिए रखा जाता है। इसमें पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा खास होती है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा सौभाग्यशाली मानी गई है, क्योंकि इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ वट पूर्णिमा व्रत भी रखा जाता है। पंचांग के अनुसार वट पूर्णिमा व्रत के साथ जो पूर्णिमा है, इसका बहुत ही खास महत्व माना गया है। और पूर्णिमा तो हर महीने आती है, लेकिन जो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है, इस दिन वट सावित्री व्रत होने के कारण बहुत ही खास मानी गई है। हर साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को आता है ये त्यौहार, और यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सावित्री और सत्यवान की व्रत कथा और बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, वट पूर्णिमा व्रत 24 जून मंगलवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 जून रात्रि के 9:42 पर 9:02 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 जून शाम के 5:21 पर। और जो साध्य योग है, इस दिन साध्य योग बना हुआ है। साध्य योग प्रातःकाल से सुबह 9:40 तक रहेगा। शुभ योग शुरू होगा सुबह की 9:40 से और पूजा का जो समय है, पूजा का शुभ समय
प्रातःकाल 11:54 से दोपहर के 12:49 तक है। और इस दिन राहु काल है। राहु काल का जो समय है वो शाम के 3:51 से लेकर के 5:35 तक है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए अब जानते हैं वट सावित्री पूर्णिमा का पूजन विधि। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद वट पूर्णिमा व्रत का संकल्प लें और वट पूर्णिमा व्रत की पूजा भी वट सावित्री व्रत की तरह ही की जाती है। इस दिन बरगद वृक्ष के नीचे ही पूजा का विधान है। सबसे पहले पूजा की जो सामग्री है वो तैयार करें और एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखें। अब दूसरी बांस की टोकरी में सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा रखें। अन्य सामग्री रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले तो वृक्ष पर आप जल अर्पित करें। जल चढ़ाकर धूप दीप जलाएं और वृक्ष पर कुमकुम, रोली, अक्षत, नैवेद्य चढ़ाकर सूत के धागे को वट वृक्ष के 5, 7 या 12 चक्कर लगाते हुए लपेटकर बांध दें। हर परिक्रमा पर एक चना वट वृक्ष में चढ़ाती जाएं। इसके बाद व्रत कथा पढ़कर आरती करें और अखंड सौभाग्य की कामना करें। व्रत का समापन 7 भीगे चने निगल कर करना शुभ होता है। आइए अब जानते हैं वट पूर्णिमा व्रत के नियम। दोस्तों, वट पूर्णिमा व्रत अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को सच्चे मन से करना चाहिए। आज के दिन किसी भी तरह के नकारात्मक विचार मन में नहीं आने देने चाहिए। कोशिश करें कि व्रत के दौरान घर का माहौल शुद्ध और शांत रखें। शुद्ध और शांत रखना चाहिए। किसी भी तरह की अशुद्धि और घर में कलह कलेश नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस व्रत को बरगद के वृक्ष की जो कोपल होती है उसे खाकर, कोपल को खा करके समाप्त करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। आइए अब जानते हैं वट पूर्णिमा के उपाय। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ वट पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वट वृक्ष में तीनों देवों का वास होता है और वट वृक्ष की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वट पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा करके वट वृक्ष के नीचे ही व्रत कथा पढ़ें या सुनें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। और अगर आप व्रत रखते हैं, कथा नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं कथा, तो फिर आपका व्रत खंडित हो जाता है, आपका व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। वट पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर चंद्रदेव को जल का अर्घ्य दें। जल का अर्घ्य देने से दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाता है। दाम्पत्य जीवन में मनचाही खुशियाँ प्राप्त होती हैं। और अगर आप संतान के इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति के, तो उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। वट पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा प्रत्येक व्रत की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना मतलब जो भी महिला इस व्रत को रखती हैं, पूजा करती हैं वट वृक्ष की, तो उनको वट वृक्ष की पूजा के नियम के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। कोशिश करें कि व्रत के दौरान घर का माहौल शुद्ध और शांत रहे, किसी भी तरह की अशुद्धि और घर में कलेश न हो। वट पूर्णिमा के दिन अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को सच्चे मन से करना चाहिए और आज के दिन किसी भी तरह के नकारात्मक विचार मन में नहीं आने चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि वट वृक्ष का
महत्व। बरगद के वृक्ष को सभी वृक्षों में श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये बहुत घना होता है और बहुत सात्विक होता है। इसमें तीनों देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों देवों का इसमें वास होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं क्योंकि यह अन्य वृक्षों से अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है और पर्यावरण के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसका वैज्ञानिक महत्व होने की वजह से ही इस पेड़ की पूजा की जाती है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।